नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय अगर कहा जाए विवाह वैवाहिक जीवन से संबंधित है। कुछ ऐसे रेखाओं के माध्यम से आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसे चिन्ह पे बात करेंगे, कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दिखाते हैं कि विवाह कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आने वाला समय या वैवाहिक जीवन में आने वाला समय की क्या स्थितियां रहेंगी। रेखाओं के माध्यम से अगर कहा जाए विवाह को समझ सकते हैं। रेखाओं के माध्यम से अगर कहा जाए प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, ये भी समझा जा सकता है। विवाह का क्या समय होगा, विवाह के बाद क्या समस्या हो सकती है रेखाओं के माध्यम से, या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अच्छा है या खराब है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके बिंदुवार, और सरल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी आपको लक्षण दिखते हैं या औरों के हाथ में लक्षण दिखते हैं, दूसरों के हाथ देखते लक्षण दिखते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक रील डाली थी। मैंने ये कहा था, उसको लोगों ने समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा था कि जब भी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग हो और पुरुष और महिला दोनों के हाथ में, देखिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि बहुत विशेष बिंदु है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी रील डाली थी। अगर दोनों के हाथ में, ठीक है, मतलब जैसे आपका हाथ है दाहिना हाथ बायां हाथ, दोनों में अलग अलग है, मतलब अलग अलग है, और जो भी आपका जीवन साथी है चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके भी हाथों में, दोनों हाथों में अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है अगर व्यक्ति बहुत पुराने ख्यालात का नहीं है तो ऐसे में विवाह या वैवाहिक जीवन में बेहद परेशानियां या विवाह टिकता नहीं है। यहां पर मैंने एक बात और कही, अगर वो व्यक्ति बहुत पुराने जमाने का, मतलब पीछे का, आज से 30-40 साल पहले डिवोर्स वोर्स ना के बराबर होता था, और आज की डेट में अगर कहा जाए ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है और सबसे बड़ी समस्या है जो हम लोग के पास सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, इसी से संबंधित चीज़ों को लेके आते हैं कि विवाह, डिवोर्स इत्यादि चीज़ें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर दोनों हाथों में दोनों लोगों के अलग अलग है तो समस्या है। अगर किसी के एक हाथ में भी एक, मतलब 4 हाथ हो गए और 4 में से 3 हाथों में अलग अलग है और एक हाथ अगर कहा जाए उसमें मिल रही है, समस्याएं होंगी, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विवाह विच्छेद को दिखाती, उसमें से एक बिंदु मैंने बताया है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये हृदय रेखा है। मुख्यतः अगर कहा जाए विवाह का विचार अगर कहा जाए इस जगह से किया जाता है। कई जगह है, ये है, ये है, ये है, अंगूठे का ये पार्ट कहलाता है, गुरु का हिस्सा कहलाता है, कई जगहों से देखा जाता है, लेकिन मुख्य अगर कहा जाए तो ये हिस्सा अगर कहें तो विवाह को दिखाता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस जगह पे बहुत सारे लोगों की छोटी छोटी सी रेखाएं काफ़ी होती हैं, एक लंबी हो गई, उसके बगल में छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। देखिए ये 2-3 तरीके से इसको फलित किया जाता है। एक, रेखाएं ज़्यादा हों, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का आकर्षण या प्रेम कई हो सकते हैं। एक बात, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में सावधानी रख के चलना है, नहीं तो 2 विवाह के भी संकेत हो सकते हैं। ये संकेत देता है, सावधान होकर चलिएगा, कहीं आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। रेखाएं जितनी गाढ़ी होंगी, जितनी साफ होंगी, उतना ही उसका असर अगर कहा जाए ज़्यादा पड़ेगा। अगर रेखा बहुत हल्की सी है तो उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यहां पर एक बात और आती है कि रेखा खूब लंबी लंबी हो गई, ठीक है, लंबी लंबी रेखाएं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशान होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बहुत सारे अफेयर होंगे या 2 शादी होंगी। स्वास्थ्य मुख्य बिंदु होगा, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब करने वाला मुख्य बिंदु होगा, वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस करने वाला। ये मानिए विवाह की रेखा है, और विवाह की रेखा अगर कहा जाए नीचे की तरफ हल्की सी मुड़ी है, ऐसे लोगों के जीवन साथी बड़े सुंदर होते हैं या अच्छे होते हैं। ये रेखा ज़्यादा मुड़ गई, ज़्यादा नीचे चली गई, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दिखाती है, किसी प्रकार से हो सकती है। वैवाहिक जीवन में कलेश भी हो सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं भी हो सकती हैं।
उसको भी इंगित करता है, उसको भी बतलाता है। अगर ये रेखा पीछे से 2 फाड़ में है, मतलब पीछे से ये 2 फाड़ में है, विवाह टूटने का भय दिमाग में बना रहता, भले टूटे ना, लेकिन दिमाग में कुछ ना कुछ जीवन साथी को लेकर तनाव रहता है, या डर रहता है, या किसी प्रकार का भय रहता है। ये तय है, आप इसको गौर करिएगा, इसको देखिएगा, कुछ ना कुछ दिमाग में कोई ना कोई डर जो है वैवाहिक जीवन को लेकर रहेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि विवाह से संबंधित चीजों में यह डर को दिखाता है। अगर किसी महिला के हाथ में है, उल्टे हाथ में है, ठीक है, पुरुष जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अपने सीधे हाथ को देखें, महिला अपने उल्टे हाथ को देखें। अगर किसी महिला के हाथ में है ये हिस्सा, ठीक है, नीचे से, तो ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में होता है। अगर इस रेखा पे, ये रेखा है, इस पे द्वीप का निशान है, द्वीप का मतलब ये हो गई एक रेखा और आके जो है ये मिल गई ऐसे करके। अगर ये द्वीप का निशान है, और खासकर बच्चियों को कहना चाहूँगा, महिलाओं को कहना चाहूँगा, जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह बहुत देख दाख के करें, बहुत सोच समझ के करें। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, प्रेम और उसको बदलना मेरे हाथ में नहीं है। मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो अपने घर वालों की मर्जी से करिए, उनको बता दीजिए, अगर संभव हो तो कुंडली मिलवान कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। 2 4 5 साल का प्रेम अगर कहा जाए, 20 साल और 25 साल या 50 साल का कलेश ना बनने पाए। और यहाँ पर यह भी नहीं कहा जाएगा कि डिवोर्स हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये कहीं ना कहीं कलेश को दिखाता है। जिन लोगों के हाथ में होगा वो इससे जूझ रहे होंगे, या बनना शुरू हो गया, जैसे जैसे भारी होगा वो तनाव बढ़ाएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे असर डालेगा। ये स्थिति है। तो अगर ये रेखा नीचे की तरफ जाए, हृदय रेखा को काट के, ये इस टाइप से हो सकती है या इस टाइप से हो सकती है, ठीक है। अगर रेखा नीचे जा रही, हृदय रेखा जीवन, तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बेहद खराब रेखा है भाई। जितने की हम लोग जैसे कह देते हैं जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अब क्या ध्यान रखेंगे आप? बस यही तो है कि बीमार होगा तो जीवन साथी को हॉस्पिटल ले जाएंगे, दवाइयाँ करा देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं। समय स्थितियाँ अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलती हैं, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा। एक बात, ये अच्छे संकेत नहीं देता है विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए। विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। अगर ये एक रेखा आपकी जो है सूर्य पर्वत की तरफ जाए, लंबी होगी एक रेखा है, ये कहीं ना कहीं अच्छी है। जीवन साथी के आने के बाद कहीं ना कहीं भाग्य बढ़ता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी के स्नेह और प्रेम को दिखाता, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। सुख की प्राप्ति होती है, उसमें भी कोई दो राय। एक रेखा है तो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कई रेखाएं बन रही हैं, उसके साथ में लंबी जा रही है, तो थोड़ा सा दिक्कत है। उसमें भी आप मान के चलिए जो है ये रेखा अगर कहा जाए ये पहले छोटी है उसके बाद लंबी है, ठीक है, तो भी ठीक है। अगर बाद में छोटी है या 1-2 रेखाएं बाद में, तो ये तनाव है, ये समस्याएं हैं। अगर ये स्थिति है तो ये कहा जाएगा अच्छा है। उसके साथ में गुरु का क्षेत्र आपका अच्छा उठा है, ठीक है। शुक्र का हिस्सा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है तो वैवाहिक जीवन बेहद अच्छा होगा। विवाह से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी को दिखाता है। अगर ये रेखा इतनी लंबी नहीं है, छोटी भी रेखा है, ये हिस्सा अच्छा उठा है, शुक्र का क्षेत्र उठा है, और शुक्र का ये क्षेत्र अगर कहा जाए इस पर बहुत ज़्यादा जाल इत्यादि चीज़ें नहीं है, तो भी कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। अगर इसके ऊपर क्रॉस का निशान है, और खासकर अगर कहा जाए इस जगह पे, ध्यान समझिएगा, इस जगह पे जहाँ से रेखा शुरू हो रही है उस जगह पे क्रॉस का निशान, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाएगा वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ, अलगाव, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी तक हो सकता है। रेखा स्पष्ट साफ होनी चाहिए, रेखा गाढ़ी होनी चाहिए, तो ये तनाव को और बढ़ाएगा। अगर बाद में क्रॉस है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं तनाव भरा सोचते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा टूट रही है,
ठीक है। टूटी हुई विवाह की रेखा विवाह के टूटने के योग बनाती है या विवाह से संबंधित चीजों में भारी कष्ट देती है। जिस जगह पे टूट रही है वहां पर क्रॉस का निशान है, ये बेहद खराब योग है, वैवाहिक जीवन को खत्म करने वाला योग है। सावधानी से अपने इष्ट की आराधना व्यक्ति को करके चलना चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कोई भगवान है, मैं ये जरूर कहूँगा ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है। इस पे आप लोग शोध करिए, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छे का मतलब ये है कि ये जो खराब है, अच्छा है, जो भी मैं बता रहा हूँ, अच्छे का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी अगले के साथ या खुद के साथ। बस कुछ नहीं करना, उसके बाद सावधानी लेके चलना है और कुछ नहीं। डरिएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा। विवाह की रेखा अगर कहा जाए, आगे से जाके दो फाड़, जीवन साथी से मेल मिलाप में दिक्कत आती है, मतभेद को दिखाता है। वो कहेगा इस दिशा में जाना है, आप इस दिशा में जाएंगे। वो कहेगा वहां चलना है, तो आप कहेंगे वहां चलना है। मतलब कुल मिला के मेल मिलाप या विपरीत दोनों का दिमाग रहता है। कोई कुछ कहे, ठीक है, कोई कुछ कहे। यहां पर एक बात मैं पुरुषों के लिए बता दूं, जेंट्स के लिए बता दूं। पुरुषों की अगर मैं बात करूं, जिन पुरुषों के उल्टे हाथ में दो रेखाएं, इस जगह पे दो रेखाएं हो और सीधे हाथ में सिर्फ एक रेखा हो, विवाह अच्छा होता है, उच्च कोटि का होता है। फिर से समझिए, बाएं हाथ में अगर दो रेखा है और दाहिने हाथ में एक रेखा है, तो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए कहा जाएगा आपकी पत्नी आपका ध्यान रखने वाली, आपकी पत्नी अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को प्रतिभाशाली होते हैं, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। जिन महिलाओं के हाथ में है दाहिने हाथ में दो रेखा, इस जगह पे साफ स्पष्ट साफ कटी पिटी नहीं हो, और उल्टे हाथ में अगर कहा जाए एक रेखा, ये महिलाओं के लिए, तो ये कहा जाएगा जो भी आपका वर होगा, जो भी आपका पति होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी केयर करने वाला होगा, गुणवान होगा, प्रतिभाशाली होगा और धन की मात्रा भी कहीं ना कहीं अच्छी होगी। ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पुरुषों के लिए अगर कहा जाए, उल्टे हाथ में दो रेखा, इस जगह पे रेखा स्पष्ट साफ हो, टूटी फूटी ना हो, और दाहिने हाथ में एक रेखा, तो ऐसे में कहा जाता है श्रेष्ठ विवाह। महिलाओं के जस्ट उल्टा कर लीजिए, दाहिने हाथ में दो रेखा और सीधे हाथ में एक रेखा, विवाह श्रेष्ठ होगा, अच्छा होगा। जिन लोगों के हाथ में विवाह की रेखा आगे जाके ऊपर निकल जाए, ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है। अगर होता भी है 2-3 साल चल जाए, बहुत बड़ी बात है। बाकी ईश्वर की आराधना, कितना ईश्वर पे उनको जो है आस्था है, और कितना कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जिम्मेदारी इत्यादि चीज़ों को किस तरीके से निभा सकते हैं, उसके आधार पे कहीं विवाह बच जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल की बात है। अगर रेखा ऊपर जाती हुई दिख रही है तो, अगर इस रेखा पे त्रिशूल है, विवाह की रेखा पे त्रिशूल होना, अपने जीवन साथी से ऐसे लोग अत्यधिक प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कहीं घूमने टहलने जाना होगा, यार दोस्त कहेंगे कि चलो, नहीं, मैं तो भैया परिवार के साथ जाने वाला आदमी हूं और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही जाऊंगा। ये अत्यधिक प्रेम को दिखाता है, और प्रेम के कारण फिर परेशानियां बढ़ती रहती हैं। प्रेम बहुत होता है, और प्रेम जहां पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे कहते हैं ओवर, तो कहीं ना कहीं शक में बदल जाता है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपको। अगर ये रेखा बहुत कट रही है, कई बार कट रही है, रेखा लंबी है, कट रही है, वैवाहिक जीवन में समय समय पे ऐसे लोगों को दिक्कतें परेशानियां होती हैं। विवाह से संबंधित चीज़ों में समय समय पे तनाव होता है, ठीक है। अगर हृदय रेखा आपकी बहुत पास से जा रही है, ये हिस्सा अगर कहा जाए काफ़ी पास से है, ठीक है, जितना दूर होगा उतना अच्छा है। और विवाह की रेखा पे अगर कहा जाए तो एक दो रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में देर, और विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, और विवाह से संबंधित चीज़ों में तरह तरह की समस्याओं को ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को भी विवाह या वैवाहिक जीवन में बेहद सावधान होकर चलना चाहिए।
अगर यहां पर एक रेखा काटे, अगर इस जगह पे एक रेखा काटे और रेखा अगर कहा जाए ये रेखा आपकी हल्की है और ये रेखा अगर जो काट रही है ये गाढ़ी है, ऐसे में कहा जाएगा जल्दबाजी में किए गए विवाह या जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपके लिए खराब हो सकता है। आराम से, मैं ये नहीं कहूँगा खराब हो ही जाएगा, खराब हो सकता है। विवाह या प्रेम, इन सब चीज़ों में बहुत सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी किसी प्रकार की मत करिएगा। घर परिवार, माता पिता जिनको आप अपना मानते हैं, उनसे राय मशवरा करने के बाद ही आगे बढ़िएगा। विवाह की रेखा के ऊपर अगर कोई वर्ग है, ये विवाह की रेखा है, उसके ऊपर जो है एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य को दिखाती है, जीवन साथी से संबंधित चीज़ों में धोखे को दिखाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए सावधानी रखनी चाहिए। अगर इसके ऊपर द्वीप का चिन्ह है, ऐसे लोगों को अपने संबंधों को बहुत बचा के चलना चाहिए और वैवाहिक जीवन में आने के उपरांत किसी प्रकार का कोई बाहर का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अगर इस जगह पे तिल है रेखा के ऊपर या इस जगह पे तिल है, ऐसे में कहा जाएगा ये भी खराब स्वास्थ्य देता है। तिल का मतलब हो गया राहु, और खासकर अगर कहा जाए दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में दोनों में है तो सत्यानाश, समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं, वैवाहिक जीवन में तरह तरह की दिक्कतें। तिल जितना गहरा होगा, जितना पतला होगा, जितना छोटा होगा, उतनी ही दिक्कतें। तिल अगर फटा हुआ है, हल्का सा ब्राउनिश है, तो वो कहीं ना कहीं उतना खराब नहीं कहलाएगा। खराब है लेकिन उतना खराब नहीं है। अगर इस जगह पे जाल है तो भी कहा जाएगा कि जातक या जातिका अपनी गलतियों के कारण अपने वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस पैदा करेगी। अगर इस जगह पे जाल है, अगर इस जगह पे दो रेखाएं स्पष्ट साफ हैं, ठीक है, अगर दो रेखाएं स्पष्ट साफ हैं तो ये कहा जाएगा वैवाहिक जीवन चलेगा, कितनी भी दिक्कतें आए। रेखा इस टाइप से ना हो, ये टूटी कटी क्रॉस, ये सब चीज़ें ना है। परेशानियां इन रेखाओं के कारण आएंगी, लेकिन इसके कारण अगर कहा जाए कुछ समस्याएं कम भी होंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। गुरु अगर कहा जाए सामान्य उठा है, जीवन रेखा अगर कहा जाए आपकी ठीक ठाक सी गोल है, ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा का हिस्सा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा दबानी है, बहुत ज़्यादा उठानी है और हल्का सा कर्व में है। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने जो बताए आपको, गुरु सामान्य, शुक्र की रेखा, शुक्र का क्षेत्र, चंद्रमा, ऐसे में कहा जाएगा समस्याएं होंगी लेकिन उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। अगर रेखा, देखिए एक चीज़ समझिए, एक रेखा या दो रेखा ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा रेखा यहाँ पर खराब है, और इस पर बनने वाला निशान कोई भी ज़्यादातर मैं कहूँगा अच्छा नहीं है किसी प्रकार से भी। जिन लोगों के गुरु के क्षेत्र पे एक दो रेखाएं होती हैं वो भी बैलेंस करती हैं। ठीक है, बहुत सारे बिंदु हैं। शनि पे अगर देखा जाए कुछ ऐसे निशान होते हैं, सूर्य पे ऐसे होते हैं, लेकिन फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय वीडियो से संबंधित नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।